देखिए ये सब तो सारे आसान चीजें, ठीक है, सब बता दिया मैंने। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी पक्का पढ़ लेना इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, एनसीईआरटी इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, इससे ज्यादा। ठीक है, और एक बार जल्दी से मैं यहाँ पे एक बार पीएन जंक्शन रिवाइज करा के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए, जब मैं, भाई प्लीज बोलिए मत, पी टाइप को ध्यान दीजिए, पी टाइप और एन टाइप को आपस में ज्वाइन करता हूं। ठीक है, तो एन में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पी में होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाते हैं और होल से क्या करते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इस दौरान में पी से एन की तरफ एक करंट आता है जिसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ उठ के आते हैं तो एन में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और पी साइड में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं जंक्शन फील्ड। ये जंक्शन फील्ड क्या करती है, फर्दर डिफ्यूजन को रोकती है। क्या करती है, और साथ साथ में यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये भी डिफ्यूजन को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ये भी डिफ्यूजन को प्रोसेस को क्या करता है, रोकता है। लेकिन ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस अभी भी एन से पी की तरफ क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और लगातार इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ पे लगातार क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और जंक्शन फील्ड भी क्या हो रही है, लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। ठीक है, लेकिन जंक्शन फील्ड जैसे जैसे स्ट्रांग हो रही है, डिफ्यूजन तो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट क्या हो रही है, लगातार यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। और ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, इधर आता है। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट आपका इधर आता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहेगा। धीरे धीरे डिफ्यूजन क्या होगा, कम होता रहेगा, क्योंकि जंक्शन फील्ड और जंक्शन पोटेंशियल बैरियर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और लगातार इसके बढ़ने पर क्या होता है, डिफ्यूजन तो कम होता है, लेकिन ड्रिफ्ट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जिस कंडीशन में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, नेट करंट जंक्शन पर क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसे हम कहते हैं भैया पीएन जंक्शन आपका बनके तैयार हो चुका है। ये बता दिया। फिर आता है भैया, मैंने कराया था आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, देखिए डिप्लीशन रीजन आपको याद है किसके डायरेक्टली होता है, किसके इनवर्सली होता है। जितनी ज्यादा डोपिंग रहेगी डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, उतनी ही कम रहेगी। जितनी कम डोपिंग रहेगी विड्थ उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर वो बैरियर होता है डिफ्यूजन को रोकता है, जो डिफ्यूजन को रोकता है। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड आपको बता दिया, जब ये पी और एन टाइप को जोड़ दिया जाता है तो एक टर्मिनल मतलब यहाँ पर मेटल कॉन्टेक्ट दिया था, पी साइड में एक मेटल कॉन्टेक्ट, एन साइड में एक मेटल कॉन्टेक्ट, दो कॉन्टेक्ट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया, डायोड कहते हैं। अब आप बात करते हैं भैया बाइसिंग की, जल्दी से देख लेते हैं भैया बाइसिंग भी। ठीक है, तो बाइसिंग अपने पास दो टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है और एक रिवर्स बाइसिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में यही मेन चीज है, यहां से मेन चीज ज्यादा स्टार्ट होती है कि अगर हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड करते हैं। मुझे पता है एन साइड डोनर साइड होती है, इसलिए इसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज होता है, पी साइड एक्सेप्टर साइड होती है, इसलिए यहां पर क्या होता है, पहले से नेगेटिव चार्ज आता है। इसके पोटेंशियल की जो बैरियर, जो इसका बैरियर बनता है, ये जो बैरियर बना हुआ है, इसके पोटेंशियल की डायरेक्शन जो है वो क्या है, वीबी है। ठीक है, वो क्या पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। आपने जो अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है वो वी है। अच्छा, वी ये पॉजिटिव इस एंड से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव इस एंड से कनेक्टेड है, तो इस अप्लाइड पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल की डायरेक्शन की पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है भैया, आ जाओ। अब देखिए भैया पॉजिटिव टू नेगेटिव की होती है, मैं ऐसे तुक्के में बोल रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ भैया मैंने पॉजिटिव चार्ज के सामने एक टेस्ट चार्ज छोड़ा, तो टेस्ट चार्ज कहां जाएगा, पॉजिटिव से दूर ही जाएगा ना। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, जहां पर पॉजिटिव चार्ज चलता है वही क्या होती है, डायरेक्शन होती है। समझिए, तो उसकी पोटेंशियल डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो भैया हम देख रहे हैं यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में और अप्लाइड पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या भैया, राइट साइड में। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव पोटेंशियल आएगा, इफेक्टिव पोटेंशियल वो क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल माइनस अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 20 वोल्ट है, चलो 30 वोल्ट लिख देना, लिख दिया 3 तो 30 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, और ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है, लगातार आप इसको अपने हिसाब से बदल सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तो कांस्टेंट है। इफेक्टिव पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल कहां पर आता है, ये बस समझ लीजिए, पोटेंशियल वहीं पर आता है जहां पर उस पॉइंट का, उस एंड का कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर यहां पर इफेक्टिव पोटेंशियल है तो इसका मतलब यहां पे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किसके लिए है, डिफ्यूजन के लिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट के लिए। डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, तो जो रेजिस्टेंस है, जो जंक्शन बैरियर है, वो सब किसको रोक रहा है, डिफ्यूजन को, ड्रिफ्ट को नहीं रोक रहा, ड्रिफ्ट को तो अलाउ करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमने क्या किया भैया, ये वाला पोटेंशियल 30 वोल्ट है, पहले से जो बैरियर पोटेंशियल था 30 वोल्ट था, अप्लाइड पोटेंशियल क्या ये रहा, वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे मैं अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ाता हूं, क्या करता हूं,
बढ़ाता हूं, आपको पता है इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा। इफेक्टिव पोटेंशियल कम होने का मतलब दो ही मीनिंग होता है, या तो करंट कम हो या रेजिस्टेंस कम हो। करंट यहां पे था नहीं तो रेजिस्टेंस ही क्या हो रहा है भैया, आपका लगातार कम हो रहा है। रेजिस्टेंस किसके लिए कम हो रहा है, डिफ्यूजन के लिए। एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ये वी अप्लाइड पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम हो जाती है। उसमें इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जंक्शन पर जीरो हो जाती है। क्या होती है भैया, यहां पर इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो किस कंडीशन में होता है, जब वी इक्वल्स टू में वी भी होता है। इसको ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, और नी पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, बैरियर बिल्कुल खत्म हो जाता है, डिफ्यूजन एकदम से दोबारा से बढ़ जाता है और करंट आपका एकाएक बढ़ जाता है। इसका वी आई कर्व आपका कुछ इस प्रकार से है, ये है वी और ये है आई। ध्यान दीजिए भैया, पहले स्टार्टिंग में आपको पता है भैया, आपने कुछ पोटेंशियल बढ़ाया लेकिन आपका बैरियर अब भी है, इसलिए करंट की वैल्यू क्या ना के बराबर है। फिर आपने कुछ और पोटेंशियल बढ़ाया, बैरियर अब भी है और ठीक है, और करंट की वैल्यू ना के बराबर है। एक ऐसा पोटेंशियल आया जहां पर वी बराबर में वी भी हो गया, क्या हो गया, तो उस कंडीशन में बैरियर क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद करंट क्या एकदम से बढ़ा, लेकिन आप जितना भी आपका पोटेंशियल बढ़ाओगे आपको करंट एकदम क्या होगा, बढ़ा मिलेगा। आप देख रहे हो ये वीआई कर्व है, वीआई कर्व का स्लोप ध्यान रखना, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, तो आप देख रहे हो ए पॉइंट देख लीजिए, बी पॉइंट देख लीजिए, सी पॉइंट देख लीजिए, हर पॉइंट का स्लोप क्या रहा है, अलग अलग है। और हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग है, ध्यान रखना। अगर ये आई वी यहां पे होता और आई यहां पे होता तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता रेजिस्टेंस के। लेकिन अगर आई यहां पर है और वी यहां पर है तो स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली होगा। क्या होगा, इनवर्सली। तो आपको यही है कि आपका आई यहां पर है और वी यहां पर है, तो यानी जो भी स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली होगा। इसका मतलब यहां पर देखो सबसे ज्यादा स्लोप यहां पर इस लाइन का है ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस सबसे कम यहां पर होगा। सबसे कम स्लोप यहां पर है तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा यहां पर होगा, और स्लोप यहां पर है ही नहीं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि अप्लाइड पोटेंशियल के साथ लगातार आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या वेरिएबल है, इसीलिए इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भैया, डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, अब देखिए रेजिस्टेंस कई बार पूछ लेता कि भैया बताइए ए पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको पता है ये जो टेंजेंट खींची है इसके लिए एक ट्राइंगल छोटा सा ये बन रहा है, उस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है किसके पैरेलल है, करंट के। किसके पैरेलल है, तो यहां से यहां तक के करंट को हमने ले लिया डेल्टा आई, वैल्यू आपको पता रहेगी, कुछ ना कुछ दे रखा होगा, हो सकता है 2 एम्पियर दे दिया हो। क्या दे दिया, 2 एम्पियर। अच्छा ये किसके पैरेलल है, तो ये पोटेंशियल के पैरेलल है, इसकी वैल्यू दे रखी होगी, हो सकता है 10 एम्पियर। ये डेल्टा वी होगा, ये 10 वोल्ट हो गया। क्या हो गया, आपको पूछेगा इस पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए इक्वल्स टू में डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है 10 और डेल्टा आई की वैल्यू क्या है 2। सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ गया 5 ओम। क्या आ गया, इस पॉइंट के बारे में ही बताएगा, छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, उसका परपेंडिकुलर दे रखा होगा, बेस दे रखा होगा, यानी करंट दे रखा होगा, हो सकता है करंट नहीं, करंट की वैल्यू हो सकता है तो आपको 10 एम्पियर क्या रखी हो, 10 एम्पियर। और जो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रखी है, यहाँ का बेस जो छोटा सा है तो इसलिए 5 वोल्ट दे रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भैया 5/10 यानी 0.5 ओम। आप देख रहे हो यहाँ का रेजिस्टेंस लगातार बदल रहा है, इसलिए इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स अगर पूछे जाएंगे तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, कभी पहले भी पूछे गए, मेरे टाइम पे भी पूछे गया था ऐसे न्यूमेरिकल। ठीक है भैया, आगे बढ़े। फिर आता भैया रिवर्स बाइसिंग। क्या आता है, रिवर्स बाइसिंग में हमने क्या किया था, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में हमने ये रहा आपका डायोड। इसके पहले तो आपको पता है जो चीज फिक्स है वो पहले बना लो, ठीक है। ये पी साइड है, ये एन साइड है। एन साइड क्या है, ये डोनर साइड है। पी साइड क्या है, एक्सेप्टर साइड है। बीच में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन बनता है, यानी यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना ही आपको क्या मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ के सारे होल को क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो ना तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है ना यहाँ पे फ्री होल बचता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जंक्शन फील्ड। जंक्शन फील्ड ये डिफ्यूजन को रोकती है, ड्रिफ्ट को अलाउ करती है। अब ध्यान दीजिए बन गया, ठीक है भैया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर से उधर। बैरियर पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर होगी। अच्छा हम कौन सा कर रहे हैं, रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग क्या कहता है भैया, कि पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये एंड क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये एंड क्या हो जाएगा नेगेटिव। और आपको पता है भैया पोटेंशियल जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो भी है, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा V प्लस VB। यहां पर इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इफेक्टिव पोटेंशियल ये क्या है भैया, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और ये क्या है भैया, वेरिएबल टर्म है। क्या है ये,
वेरिएबल टर्म है, ठीक है। अब इसको आप बढ़ाते जाओ तो आपको पता है इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और आपको बता दूं इफेक्टिव पोटेंशियल इज डायरेक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन फील्ड के डायरेक्टली होता है। जितना इफेक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा उतनी जंक्शन फील्ड बढ़ेगी, और जंक्शन फील्ड बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट डिफ्यूजन तो खत्म ही हो जाएगा, कौन बढ़ेगा, ड्रिफ्ट। और बढ़ाओ पोटेंशियल को और जंक्शन फील्ड बढ़ेगी, ड्रिफ्ट और बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी ड्रिफ्ट जो बोल रहा हूं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बोल रहा हूं। जंक्शन फील्ड और आपने पोटेंशियल और बढ़ाया, इफेक्टिव पोटेंशियल और बढ़ गया, जंक्शन फील्ड और बढ़ गई, ड्रिफ्ट के अंदर और उछाल आ गया, ठीक है भैया। अब देखिए एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिसमें इफेक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाता है और जंक्शन की फील्ड क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब जंक्शन की फील्ड बहुत ज्यादा होती है, फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। जब वो किसी एटम के साथ इंटरेक्ट करती है बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड, जब बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड किसी भी एटम के साथ किसी भी बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो भैया उसका एक ही काम होता है भैया, उसका नेचर तो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव वाली चीजों को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रखे हैं जिससे वो सॉलिड बन रखा है, उनसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, खींचना। वो फ्री, अब जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनको नहीं खींच रही, उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है जो बॉन्ड में है, उनको खींच करके। तब बहुत सारे एटम के साथ होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन लिमिट के ऊपर पहुंच जाती है ना, तो वो उन एटम्स को भी तोड़ना चालू कर देती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को भी निकालना चालू कर देती है जो बॉन्ड बना करके बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको तोड़ लेगी, उनको खींच लेगी, इससे यहां से यहां की तरफ इलेक्ट्रॉन आने वाले। देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन आप उस लिमिट पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपकी इफेक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो चुका है, जंक्शन की फील्ड क्या हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब वो यहां से जो भी बॉन्ड है उनको क्या करेगी, तोड़ना चालू करेगी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पी से एन की तरफ आएंगे और करंट क्या होगा, एकाएक बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं भैया ब्रेक डाउन पोटेंशियल। इसको क्या कहेंगे भैया, जिसपे बॉन्ड टूटना चालू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं भैया, ब्रेक डाउन पोटेंशियल। और इस प्रोसेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसे एवालांच ब्रेक डाउन भी कहते हैं, ठीक है। एवालांच मतलब होता है जो बर्फ एकदम से पहाड़ से टूट के निकलती, बहुत सारी बर्फे जो दबा देती है, तबाही, एवालांच कहते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एवालांच आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एवालांच आता है, इसे एवालांच ब्रेक डाउन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है भैया। अब इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखिए कैसा बनता है। ये है भैया आपका पोटेंशियल, ये है आपका करंट और ये है आपका पोटेंशियल, ठीक है। स्टार्टिंग में देखिए करंट आ रहा था, सुन ले, स्टार्टिंग में क्या था, करंट आ रहा था, लेकिन करंट की वैल्यू कम थी क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आ रहा था। तो भैया ये करंट ऐसे रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एवलांच ब्रेक डाउन पोटेंशियल पहुंचते हो, ब्रेक डाउन पोटेंशियल पहुंचते हो, वैसे क्या होता है, बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं और करंट की वैल्यू एकदम से क्या होती है, पीक पे चली जाती है, और करंट आपका क्या होगा, एकदम से बढ़ जाता है। करंट क्या होता है, एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है भैया। और इसमें भी आप देख रहे हो हर पॉइंट का स्लोप क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग। ये होता है रिवर्स बाइसिंग, ठीक है भैया। और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बाइसिंग मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते भैया, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, ठीक है, इसको याद कर लेना, एनसीईआरटी का डाटा है पूरा का पूरा, कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस काफी कम होता है, रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस देखो 1,00,000 ओम, सीधा क्या पहुंच गया 1,00,000 ओम, ठीक है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में आपका देखिए जो करंट होता है, जो करंट होता है, कौन सा करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो अपोजिशन होती है, बैरियर क्या होता है, खत्म हो जाता है, कब, ये जब अप्लाइड पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल दोनों अप्लाइड क्या होता है, या तो ज्यादा, यहाँ पे ऐसे बराबर करना चाहिए इसको, कि आपका बैरियर खत्म कब होता है, जब आपका अप्लाइड पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, या ज्यादा ज्यादा करोगे तो आपका करंट लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में आपका पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होता, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, ड्रिफ्ट करंट आता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ गया। और उसके बाद जो पोटेंशियल होता है यहाँ पर, जिसपे आपका पूरा का पूरा डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं भैया, नी वोल्टेज, क्या कहते हैं उसे, नी वोल्टेज। और जिसपे रिवर्स बाइसिंग में जिसमें करंट एकदम से बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं भैया, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ध्यान रखना, डायनेमिक रेजिस्टेंस का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था, कि आपको पता है भैया यहाँ पर रेजिस्टेंस लगातार हर पॉइंट का क्या होता है, बदलता रहता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रेक्टिफायर पे आते हैं भैया, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। मतलब डायरेक्ट करंट का मतलब है जो ऑल्टरनेटिंग करंट ऊपर साइकिल भी होती है, पॉजिटिव साइकिल भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है ना, उसको एक ही तरह की साइकिल में कन्वर्ट कर देता है, इसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है भैया। रेक्टिफायर का प्रिंसिपल ध्यान रखना, ठीक है, प्रिंसिपल वही है कि डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और करंट की वैल्यू क्या होती है, कौन से करंट की वैल्यू, डिफ्यूजन के,
डिफ्यूजन करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन डायोड जब रिवर्स बाइसिंग में जाता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। समझ गए भैया, यही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग में मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सॉरी फॉरवर्ड बाइसिंग में मिनिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम डिफ्यूजन करंट, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिनिमम करंट। ठीक है भैया, बस इतना ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए रेक्टिफायर में आपको जो सबसे इजीएस्ट डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ, इसको छोटा कर दिया। देखिए ये है आपका इनपुट, ये है आपका एसी इनपुट, जहां से आप एसी इनपुट दे रहे हो। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल। मतलब ट्रांसफार्मर वाला थोड़ा सिस्टम होता है इसके अंदर। यहां पे लगा होता है डायोड। ठीक है, अब इसकी कोई बाइसिंग नहीं होती, बाइसिंग इस बात पर डिपेंड करेगी पोलैरिटी किस हिसाब से आ रही है। अभी कोई बाइस नहीं है इसका। ठीक है, ये क्या है, पी साइड है और ये क्या है, एन साइड है। ठीक है, याद करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, नाक को एन कर देना तो पीछे वाला क्या होगा, पी साइड बन जाएगा। और यहां से आप लेते हो एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हो। लोड रेजिस्टेंस क्यों लगाते हो भैया, ध्यान रखना, आपको बता दूं रेजिस्टेंस जहां पर आता है वहीं पर देखिए, अगर मान लीजिए आप एक वायर लेते हो, वायर के क्रॉस में हर जगह पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, क्योंकि वायर जिस आप कनेक्टिंग वायर का इस्तेमाल करते हो उसका रेजिस्टेंस नहीं रहता, ना के बराबर रहता है। ठीक है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा, और हर पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता सर्किट में, इसलिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इसलिए आप एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हो। इन दोनों एंड पर अलग अलग पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आ गया तो आप आउटपुट यहां से आप ले सकते हो, आउटपुट। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे इजीएस्ट डायग्राम है। ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये आपका डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अपने को जो इनपुट दिया गया वो ऐसा दिया गया, ऐसा, इस तरीके से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो तू वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू पहले कौन सी कंडीशन ले रहा है। अब देखिए कैसे, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव। मैंने अज्यूम किया कि पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या, ये एंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये एंड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव साइकिल में जब दूंगा तो ये जो ए साइड है और ये बी साइड है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ध्यान दीजिए, इस पॉजिटिव साइकिल के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि ए एंड क्या, इफ लगा देना, इफ लगा करके आगे सॉल्व करना। उसके बाद एक जब साइकिल आप एज्यूम कर लोगे तो उसके बाद सब अपने आप सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि फॉर पॉजिटिव साइकिल ए एंड बिकम नेगेटिव चार्ज एंड बी एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज। बाय इंडक्शन ए एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो बी सी एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डी एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बाय इंडक्शन। अब आपको पता है भैया इस डायोड का एन साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और इस डायोड का पी साइड पॉजिटिव साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। अब ये किसमें चला गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में, किसमें चला गया, और फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, खत्म, जीरो, और आउट क्या होगा, करंट क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब आपको ये वाली साइकिल अगली साइड में मिलने वाली है, ये वाली साइकिल अगली साइड में मिल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। मान लीजिए यहाँ पर टाइम क्या, 1 सेकंड हो गया, क्या हो गया, ये टी टाइम से टी बाय में 2 टाइम हो गया, तो यहाँ पर टी बाय में 2 टाइम आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये टी बाय में मतलब 0 से लेकर टी बाय 2 टाइम में जो साइकिल थी वो आपको आउटपुट में मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव में। तो आपको पता है अगर पॉजिटिव साइकिल के लिए ए वाला एंड नेगेटिव था तो नेगेटिव साइकिल के लिए वाला एंड क्या होगा, पॉजिटिव, और बी वाला एंड क्या रहेगा, नेगेटिव। बाय इंडक्शन प्रोसेस अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है इसका पी साइड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और इसकी एन साइड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। किसमें चला गया, रिवर्स में। रिवर्स में इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मैक्सिमम तो करंट। तो ये जो ये वाले यहां से लेके यहां तक की साइकिल में जो करंट था उसकी वैल्यू आएगी नहीं, यानी टी तक में कोई करंट ही नहीं रहेगा, खत्म। ठीक है, अब अगला वाला बिल्कुल सेम बिहेव करेगा पहले वाले के ऐसा, तो वो साइकिल हमें मिलेगी। ठीक है, फिर अगली वाली नहीं मिलेगी, फिर अगली वाली मिलेगी। इसे कहते हैं भैया हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर दोबारा बताया तो भैया प्रिंसिपल इसका बड़ा सिंपल है। रेक्टिफायर क्या होता है, वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। दूसरा प्रिंसिपल क्या है इसका, ना फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड आपका मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, आउटपुट आपको पूरा मिलता है। रिवर्स बाइसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम, करंट क्या होता है, 0। समझ गए, बस ये प्रिंसिपल है। और उसके बाद ये आपका नॉर्मल डायग्राम है, डायग्राम छोटा सा बना देना और जो मैंने बोला है वही लिख देना, एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में जो आपको आता है इंग्लिश में, बस थोड़ा सा बहुत। ठीक है,
फिजिक्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसिडर नहीं किया थी, ध्यान रखना, आपको पता नहीं को बता दे। माउंट में कंसिडर करते हैं लेकिन बाकी और नहीं, माउंट तो वैसे हाँ माउंट हो तो ट्यूशन सेंटर है। देखिए भैया अब आते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर देखिए भैया, इसका डायग्राम यहाँ पे नहीं मिला तो डायग्राम हो सके तो कॉपी में बना लो, ठीक है। ये भैया इनपुट है, क्या है, ये है प्राइमरी कॉइल, ये क्या है प्राइमरी कॉइल, ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, ये ए एंड है और ये क्या है बी है, और ये सी है तो ये क्या है डी। ध्यान दीजिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि आउटपुट में हमें जो साइकिल हमारी जा रही थी ना पहले वो भी मिलेगी अपने को, इसलिए इसको दो डायोड लगाते हैं, डायोड नंबर फर्स्ट और डायोड नंबर सेकंड, दोनों की अभी कोई बाइसिंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोनों से आउटपुट लेने के लिए हमें इससे बीच में से आउटपुट निकालना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, कौन सा रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, और यहां से निकाल लो आउटपुट, ये है लोड LOAD, ठीक है, समझ गए भैया, ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है भैया, आउटपुट हो गया, मतलब यहां से अपने को आउटपुट निकलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, क्या दे रहा है भैया, ये हमने दे दिया इनपुट में साइकिल, ध्यान दीजिए ये इनपुट है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, समझ गए। तो मान लीजिए पॉजिटिव एंड के लिए पहले जो माना था उसी से हिसाब से मानते हैं, ये वाला एंड क्या हो गया नेगेटिव और ये वाला एंड क्या हो गया पॉजिटिव, एज्यूम कर लिया इफ, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो भैया अगर पॉजिटिव एंड के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए ए बिकम नेगेटिव और बी बिकम पॉजिटिव, तो बाय इंडक्शन प्रोसेस सी बिकम पॉजिटिव और ये वाला एंड बिकम क्या डी बिकम नेगेटिव। अब अपने को पता है भैया इसका पी साइड किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, और इसका एन साइड किससे कनेक्टेड है ये नेगेटिव से, ये किसमें चला गया फॉरवर्ड बाइसिंग में, किसमें चला गया, और लेकिन इसको देखो तो इसका पी साइड किससे कनेक्टेड है नेगेटिव से, और इसका पी और वो क्या इससे कनेक्टेड है भाई इस वाले यहां से कनेक्शन देखोगे, ठीक है, यहां से कनेक्शन, ठीक है, तो किससे कनेक्टेड है नेगेटिव से। खैर आपको इतना देखना नहीं है, सीधा आप देख लोगे, सीधा इसके पीछे से पी साइड किससे कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो किसमें चला गया रिवर्स में, और इसकी पी साइड किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो किसमें चला गया। अब ये लिखोगे स्टेटमेंट में कि D1 क्या है इन फॉरवर्ड बाइसिंग और D2 क्या है इन रिवर्स बाइसिंग, सो करंट ड्यू टू D1 इक्वल्स टू में क्या होगा आपका आएगा, बट करंट ड्यू टू D2 क्या होगा ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये करंट किसकी वजह से, आप यहां पे आप इसके अंदर लिखोगे ये करंट ड्यू टू D1 है, करंट ड्यू टू, ठीक है। अब आपको नेगेटिव साइकिल मिलेगी, क्या मिलेगी नेगेटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा पॉजिटिव, और ये क्या होगा बाय इंडक्शन प्रोसेस, ये क्या होगा और ये क्या हो जाएगा। अब इसका पी साइड किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव साइड किससे कनेक्टेड है, तो D1 गोज इन रिवर्स बाइसिंग और D2 गोज इन, तो भैया जब रिवर्स में चल जाएगा तो उसकी वजह से कोई करंट नहीं आने वाला और D2 की वजह से करंट आएगा, तो वो करंट लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे D2, क्या लिख दोगे बिल्कुल ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा मामला, इसी को इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अब इसके एडवांटेज सुन लीजिए, रिवर्स जो आपका है हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, क्वेश्चन में कई बार आता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपको यही लिखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर एफिशिएंट देन हाफ वेव, क्योंकि आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर में आपको हर साइड पॉजिटिव भी मिल रही है साइकिल नेगेटिव मिल रही है, ठीक है, और लेकिन हाफ वेव में क्या हो गया आधी मिल रही है, मतलब आधा पावर का क्या हो रहा है लॉस हो जा रहा है। एक और चीज ध्यान में रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो करंट है यहाँ पर, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या होंगी सेम होंगी, फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इनपुट और फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट हमेशा क्या होती है भैया आइडेंटिकल होती है, क्या होती है, ठीक है भैया। तो ये आपका समिंग एम्पलीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है भैया, थोड़ा बहुत हो सकता है कम हो जाए, बाकी एम्पलीट्यूड वही रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो एम्पलीट्यूड सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी अगर कोई प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी थोड़ी बहुत लॉस होती है, एम्पलीट्यूड का नीचे आना चाहिए, लेकिन वो कंसीडर नहीं कर रखा, मतलब इसको आइडियल कंडीशन दे रखी है, ठीक है, आइडियल कंडीशन, समझ गए भैया। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है भैया, तो यही तक था आपका सिलेबस, ठीक है। अब देखिए इसमें ठीक है, इसमें यही तक सिलेबस था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना, टाइम रेट फॉल कैपेसिटर का यूज वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही है, ठीक है।
अब रुकिए, इसका थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या हो, सैंपल पेपर में कल से कराऊंगा भाई, आज से मैंने बोल दिया मैं। भाई मंडे है, कल से कराऊंगा, कल से कराऊंगा सैंपल पेपर प्लस वो डेरिवेशन। मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं कराऊंगा, केवल डाउट लूंगा थ्योरी के, और डेरिवेशंस और क्वेश्चंस और सैंपल पेपर बस। और हाँ, एक सेकंड भैया। हाँ ठीक हो जाता है। देखिए देखिए, अगर मैं बात करूं रिवर्स बाइसिंग की ना, तो रिवर्स बाइसिंग में एक ग्राफ आता छोटा सा ऐसा ऐसा, टिंगा, अरे यार क्या है, एक ग्राफ होता है, ठीक है। ये है आपका पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल है ये, बाहर कौन है, अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। हाँ अभी थोड़ी बात होगी, ठीक है। ये हो गया आपका बैरियर पोटेंशियल, क्या हो गया, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। ओए, और ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका अप्लाइड पोटेंशियल, क्या हो गया, अप्लाइड पोटेंशियल। तो अप्लाइड पोटेंशियल आपका वी हो गया। तो यहां पर जो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है ना, वो होता है वी प्लस वीबी, ये ग्राफ होता है, ठीक है भैया। वी प्लस वीबी का ग्राफ आपको दिया होगा कहीं पे, अब तो बहुत कम यूज होता है, पहले यूज होता था, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में नेट, सॉरी ये रिवर्स बाइसिंग है ना, रिवर्स बाइसिंग क्या है ये, रिवर्स बाइसिंग में जो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू वी प्लस वीबी के बराबर होती है, वी प्लस वीबी आ गया, ठीक है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, हाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, पहले कितना सारा, कितना बढ़िया था सिलेबस यार, कितना प्यारा था, लेकिन आपके लिए हार्ड हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन मैंने बोला था वो देखो ये रहा, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व, आपको क्या रखा है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, क्या रखी है, ठीक है। और डिटरमाइन द डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड व्हेन द ऑपरेटिंग 0.3 वोल्ट, आपको डीसी और एसी, अच्छा डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट के लिए आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, और उसके लिए, ठीक है भैया। तो एक काम करते भैया, पहले लिखा डीसी रेजिस्टेंस इज जस्ट इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। आपको पता है डीसी वोल्टेज क्या होता है, आपने याद होगा रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आर आई, यही आता है ना, वी इक्वल्स टू में आई आर। तो वी इक्वल्स टू में आई आर, जहां पर भी आप फॉर्मूला देख लो, या हीट का फॉर्मूला जहां पे देख लो, आई स्क्वायर आर टी, या वर्क का फॉर्मूला देख लो, चार्ज पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ये सब पता किसके होते हैं फॉर्मूले, डीसी के लिए। इसमें सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एसी के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, चेंज के साथ आते हैं, किसके साथ आते हैं, चेंज के साथ। तो भैया देखिए, पोटेंशियल अपॉन में करंट, पोटेंशियल अपॉन में करंट, तो भैया देखिए पोटेंशियल कितना है, भैया इनने बोल रखा है 0.3 वोल्ट के पोटेंशियल में आप ऑपरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो भैया क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा 0.3, और करंट कितना है भैया, तो भैया करंट तो दे नहीं रखा, करंट अपने को निकालना पड़ेगा, करंट देख लीजिए, देखिए करंट ये रहा मिली एम्पियर में ना भैया, तो करंट कहीं से निकाल लो किसी भी पॉइंट से। तो भैया देखिए यहां से जब स्ट्रेट है ना, पूरा स्ट्रेट है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है, डिफरेंस कर दो तो क्या आएगा, एम डी, नहीं नहीं सही तो कह रहा है, तो चुप रहा, अच्छा हाँ बी पॉइंट स्ट्रेट है ना, हमारे को चेंज तो डीसी निकालनी है, ए पॉइंट में कितना होगा, अच्छा इस पे वोल्टेज दे रखा है, इसी पे करंट, ठीक है भाई। देखिए कह रहा है कि भैया अगर ऑपरेट किस पे किया जा रहा है, सुन लीजिए, ऑपरेट किस पे किया जा रहा है, 0.3 वोल्ट पे, किस पे करा जा रहा है, यानी वोल्टेज क्या है भैया 0.3 वोल्ट है, क्या है, तो इस 0.3 वोल्ट के लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, जो भी होगी 4 पॉइंट समथिंग होगी, तो इन्हें 4.5 ले रखा है, क्या रखा है, और ये किसमें रखा है, मिली एम्पियर में, तो करंट क्या होगा 4.5 इंटू में 10⁻³ तो रेजिस्टेंस क्या होता है वी अपॉन में आई, हो गया, आर इक्वल में वी अपॉन में आई हो गया, ठीक है भैया। अब डायनेमिक रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है, डायनेमिक रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप निकालना। स्लोप के लिए क्या करोगे, कोई भी एक टेंजेंट खींच दोगे, क्या करोगे, ये टेंजेंट खींच दिया, कोई भी टेंजेंट खींच दो, उसका ट्राइंगल बन गया, क्या हो गया, तो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपने को क्या है, तो क्या है ये हमने स्लोप खींच दिया, ये स्लोप, स्लोप का परपेंडिकुलर क्या है, और बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आई, उसके निकालने का भी दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट का करंट,
और डेल्टा आर की वैल्यू ये क्या होगा, डेल्टा वी क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है भैया, वो निकाल लोगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आर एसी का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा, यहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये देख लेना। और क्या है, ये देखो ये आ रखा है भाई, बोलिए मत, ठीक है। ये देखो, ये कह रहा था फॉलोइंग टेबल प्रोवाइडेड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वी आई ऑब्टेन्ड बाय द गिवन डायोड, ठीक है भैया। फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज आपका इतना इतना था, उस वक्त करंट आपका इतना इतना था, ध्यान दीजिएगा भैया। और रिवर्स बायसिंग में आपका वोल्टेज इतना था तो करंट इतना था, और वोल्टेज इतना किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इतना हो गया, ठीक है। चलो सॉरी, करंट इतना हो गया। एज्यूमिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक बी नियरली लीनियर, कैसी है भैया, एक जैसी है, ठीक है। दिस रेंज कैलकुलेट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, आपको क्या निकालनी है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस। तो भैया आप बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है आपको याद है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। तो भैया देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में डेल्टा वी कितना होगा, दोनों को माइनस करो, 2.4 माइनस 2 0.4 आ गया, क्या आ गया 0.4 वोल्ट, ठीक है। और डेल्टा आई कितना आएगा भैया, देखिए डेल्टा आई कितना आया, 60 से क्या हो गया 80, 60 से क्या हो गया, तो डेल्टा आई क्या होगा 20 मिली एम्पियर, क्या आएगा 20 गुणे में 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, हो गया। सॉल्व कर लोगे, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग का रेजिस्टेंस। आप देखोगे इसकी वैल्यू काफी कम आने वाली है, जैसे 20 ओम, क्या आई है 20 ओम। ऐसे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आपका ऐसे क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन आपने कभी किए नहीं जिंदगी में, तो इसलिए आपको लेंगे बहुत हार्ड, ठीक है। अब देखिए भैया, अब रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिवर्स बायसिंग में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही निकलेगा करंट, ठीक है। पहले निकाल लो डेल्टा वी, क्या निकाल लो, डेल्टा वी की वैल्यू क्या है बेटा, -2 -0, तो क्या होगा 2 वोल्ट, चेंज आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है, पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे वैसे नेगेटिव लेना है, बाकी चेंज आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और करंट कहां से कहां बढ़ गया, यहां से यहां पे, तो इसका करंट क्या आएगा भैया 0.05, ये भी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। रेजिस्टेंस पॉजिटिव टर्म होता है, तो तू उसका क्यों देख रहा है नकल मार के, ठीक है भैया, तो आपको पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है। तो ये डेल्टा आई हो गया, ठीक है। तो डेल्टा देखिए, सुन लीजिए, इन दोनों का डेल्टा वी आ गया डिफरेंस, इन दोनों का क्या आ गया डेल्टा आई आ गया। सॉल्व कर लीजिए, आपका रेजिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, 8 लाख आ रहा है, 8 लाख ओम, 80 लाख ओम आ रहा है, क्या आ रहा है 80 लाख ओम आ रहा है यहाँ पे, समझ गया भैया। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो, और बताओ भैया ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया, पहले बता दे रहा हूं, ऐसे इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सेम, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है, वही तो दिक्कत है, आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि ग्राफ दे दिया। ग्राफ आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं है, डायग्राम फिजिक्स में अगर डेरिवेशन भी डायग्राम बनाया नहीं आपने कभी, फर्रे चला लिए नकल मार के, है ना, है बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए भैया सुन लीजिए, क्या कह रहा है भैया, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, इसके लिए सिलिकॉन डायोड गिवन, कैलकुलेट द डायोड रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको बाइसिंग प्लस माइनस 2 वोल्ट है, ये है रिवर्स बाइसिंग में आपको इतना दे रखा है, सुन लीजिए पूरा डाटा दे रखा है आपको, निकालना क्या है भैया आपको रेजिस्टेंस, क्या निकालना है। अगर आप 4 बाइसिंग में देखोगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो भैया ध्यान देना 4 बाइसिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो आप टेंजेंट खींच रखी है आपने, क्या कर रखा है, अच्छा ये किसके लिए रखा है, जर्मेनियम के लिए, और किसके लिए रखा है, सिलिकॉन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां से छोटा सा टेंजेंट खींच दो, यहाँ पे लिखा हुआ है, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होगा डेल्टा वी, और बेस क्या होगा डेल्टा आई, क्या होगा डेल्टा वी और डेल्टा आई। अच्छा डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी 80, सॉरी डेल्टा आई की वैल्यू देखो 80 माइनस 60 मिली एम्पियर, क्या होगा 20 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वोल्टेज देखो यहाँ का कितना है, ये देखा इसने 1 पॉइंट जो भी है, और यहाँ का जो भी दे रखा होगा वैसे दे रखा होगा आपको, ठीक है। दोनों को क्या करोगे माइनस करोगे, क्या आएगा डेल्टा वी, क्या आएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया रेजिस्टेंस। ऐसी बिल्कुल रिवर्स बाइसिंग में भी है, देख लोगे तो आपको समझ आएगा। रिवर्स बाइसिंग में देखो, फोर्थ बाइसिंग में जी, अच्छा ये सॉरी देखिए कह रहा है +2, ठीक है, +2 वोल्ट पर आपको देखना है, +2 वोल्ट पर, ठीक है। ये जगह आपका कहां आ गया, ये वाला भी देख लो, पहले इसे देख लो, ये आसान है, इसको जल्दी से कर लेगा। यहाँ पे कह रहा है भैया पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉर्मुलाइजिंग, आपको ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है भैया। पहली बात देखो कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, इसके पी साइड से,
देखो ये दिख रहा है, ये देख लो, उसके बाद वो कराऊंगा। अरे यार 11 देखो ये किसमें भी है, 4/6 में, 4/6 में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 0। अब आपको पता भैया करंट क्या होता है, करंट क्या होता है पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल क्या है भैया 1.5 और रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या हो चुका है भैया 0 4/6 में, ठीक है। तो ये 0 छोड़ना 0.5 कर सीधा आ गया आपका 3 एम्पियर करंट, क्या आ गया। अगर यही रिवर्स बाइसिंग में दिया होता तो क्या होता, इसका रेजिस्टेंस क्या होता इनफाइनाइट, क्या